या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। नवरात्रि के तीसरे दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। नौ दुर्गा में तृतीय स्थान रखने वाली माँ चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन करते हैं। इस दिन योगीजन अपने मन को मणिपुर चक्र में स्थित कर भगवती आद्य शक्ति का आवाहन करते हैं और विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा से भक्तों का इस लोक और परलोक दोनों में ही कल्याण होता है। देवी माँ चंद्रघंटा बाघिन पर सवार हैं। वह अपने माथे पर अर्धगोलाकार चंद्रमा पहनती हैं। उनके माथे पर अर्धचंद्र घंटी की तरह दिखता है और इसी वजह से उन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। देवी चंद्रघंटा अपने 4 बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार और कमंडल रखती हैं और 5वें बाएं हाथ में वरद मुद्रा में रखती हैं। वह अपने 4 दाहिने हाथों में कमल का फूल, तीर, धनुष और जपमाला धारण करती हैं और 5वें दाहिने हाथ को अभय मुद्रा में रखती हैं। इनके घंटे की सी भयानक ध्वनि से दानव, दैत्य आदि भयभीत रहते हैं और देवता जन तथा मनुष्य सुखी होते हैं। माँ चंद्रघंटा की हमारे शास्त्रों में उत्पत्ति की 2 प्रमुख कथाएं मिलती हैं। आइए अब हम उन्हें सुनते हैं। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई जो 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए एक शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में आ गए। देवी ने एक ही झटके में ही दानवों का संहार कर दिया और इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानव और राक्षसों का भी संहार माँ ने किया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिया। दूसरी कथा जो है, माँ चंद्रघंटा को उनके पिछले जन्म में देवी सती के नाम से जाना जाता था। इस अवतार में उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था और तब उनके पिता ने भगवान शिव का अपमान किया था, जिस कारण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वह फिर से पहाड़ों की बेटी पार्वती के रूप में पैदा हुई और भगवान शिव से शादी करने के लिए घोर तपस्या की। उनके निरंतर समर्पण के कारण उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी के रूप से जाना जाने लगा। भगवान शिव उनसे विवाह करने के लिए सहमत हो गए। शादी की तैयारियां जोरों पर थी और सभी लोग भगवान शिव और माँ पार्वती के लिए खुश थे। भगवान शिव विवाह में एक विशाल लेकिन अजीब बारात लेकर पहुंचे। भूत, ऋषि, अघोरी और तपस्वी सभी इस असामान्य विवाह बारात का हिस्सा थे। स्वयं भगवान शिव के गले में कई सर्प थे और उनके पूरे शरीर पर राख लगी हुई थी। इसके अलावा भगवान शिव के बालों में भी सांप थे, जो उन्हें डरावना और भयावह रूप देता था। भगवान शिव के इस तरह के भयानक रूप को देखकर माँ पार्वती के रिश्तेदार हैरान रह गए और लगभग हर कोई शुद्ध भय से बेहोश हो गया।
माँ पार्वती चिंतित हो गई और उन्हें डर था कि इस स्थिति के कारण उनका परिवार और भगवान शिव शर्मिंदा ना हो। इसलिए उन्होंने खुद को एक आंतकित अवतार चंद्रघंटा में बदल लिया। माँ चंद्रघंटा का रंग सुनहरा हो गया था और उनकी 10 भुजाएं थीं। उन्होंने अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए अपनी 10वीं भुजा का उपयोग किया, जबकि अन्य 9 भुजाओं में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। वह 2 हाथों से त्रिशूल और हाथ में कमंडल लिए हुए थी। इसके अलावा माँ चंद्रघंटा ने एक गदा, एक धनुष और तीर, एक तलवार, एक घंटा और एक कमल ले रखा था। माँ चंद्रघंटा ने भगवान शिव के पास जाकर उन्हें एक महान रूप लेने के लिए कहा। भगवान शिव सहमत हो गए और खुद को एक सुंदर राजकुमार में बदल दिया। साथ ही वह अब सुंदर गहनों और आभूषणों से अलंकृत थे। अंत में भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह सभी प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के साथ संपन्न हुआ। उनका में मनाते हैं। देवी पार्वती का यह रूप शांत और अपने भक्तों के कल्याण के लिए है। इस रूप में देवी चंद्रघंटा अपने सभी हथियारों के साथ युद्ध के लिए तैयार है। ऐसा माना जाता है कि उनके माथे पर चंद्रघंटी की आवाज उनके भक्तों से सभी प्रकार की आत्माओं को दूर कर देती है। माँ की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। इन देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और नम्रता का विकास होता है। ऐसा माना जाता है कि शुक्र ग्रह माँ चंद्रघंटा द्वारा शासित है, जो आपको दुनिया का सभी सुख प्रदान करते हैं और लोगों को उनके जीवन में सहज बनाए रखते हैं। चंद्रघंटा की कृपा से आप सभी धन और समृद्धि की प्राप्ति करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा अवश्य लगाएं। प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय, अम्बे मात की जय। आप और आपके परिवार पर माता रानी और राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहे। जय माता दी दोस्तों।